Hello students, welcome to Petrogate Academy online lecture series. Today I am going to explain the determinant and inverse of a matrix. So first one, definition of determinants. So a determinant function is a real valued function of a matrix variable. It is associated a real number fx with a square matrix capital X. It is denoted by determinant of x or enclosed between the vertical bar x. So in that case, if we consider a determinant of order n, so a determinant of order n by n numbers or quantities or functions enclosed between the vertical bars, that is d is equal to a11, a12, a1n, a21, a22, a2n up to an1, an2, ann. So here number of rows and number of columns are same. So order of this determinant is n by n. So जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे तो उसके साथ कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी. पहला कंडीशन होगी कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, डैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है और मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगी तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट नहीं कर पाएंगे. तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करूँगा. तो पहला एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 5 इज इक्वल टू, डैट इज मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है. तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे देन वी ऑब्टेन अ न्यूमेरिकल वैल्यू. सो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर, मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी. यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को बिलोंग करेंगे. तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. सो मैट्रिक्स ए को आप डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी. तो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा. अब इस 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. सो प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा मेरा यहाँ पर AD माइनस ऑफ डायगोनल बनेगा मेरा यहाँ पर BC. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स A. सो इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से मैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करूंगा. तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 5 एंड इन दैट केस अकॉर्डिंग टू बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिटर्मिनेंट, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 5 माइनस ऑफ डायगोनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 into 3, that is 2 5 जा 10 minus 3 is equal to 7. So 7 is a numerical value, that is 7 is a determinant of the matrix A. Similarly, if taking a matrix of order 3 by 3 then its determinant is, अब यहाँ पर आपके पास एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा. जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को की डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आप किसी भी रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. बट जब भी आप एक्सपेंड करें तो आप ये सर्च कीजिए क्या किसी रो और कॉलम में, किस रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे. तो ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है यहाँ पर मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे जीरो, फर्स्ट रो में कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है, सेकंड रो में ओनली 1 0, थर्ड रो में कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है. ऐसे ही हम कॉलम वाइज बात करें तो कॉलम 1 में कोई भी जीरो नहीं है, कॉलम 2 में एक जीरो एग्जिस्ट करेगा और कॉलम 3 में भी कोई जीरो नहीं है. डैट इज हम यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे आइदर विद रेस्पेक्ट टू सेकंड रो और सेकंड कॉलम. दूसरी बात, जब भी आप मैट्रिक्स को
उसके डिटर्मिनेंट को कंप्यूट करेंगे तो आप साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस एंड प्लस, ये अल्टरनेटिंग साइन होंगे, प्लस माइनस देन प्लस एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जब आप इस डिटर्मिनेंट को, दैट इज यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 7 5 0 2 3 -4 6। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें कंप्यूट करना, तो इस मैट्रिक्स को मैं सेकंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा, तो मेरा पहला साइन जाएगा प्लस माइनस प्लस एंड देन माइनस, तो ये आएगा मेरे पास -5, दिस इज सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो दिस विल बी 2 7 -4 एंड 6, देन दिस इज प्लस जीरो पर डिटर्मिनेंट बनेगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सो 1 7 3 6 प्लस दिस इज माइनस प्लस देन माइनस, सो -2 एंड -2 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 2 3 -4, सो ये बन जाएगा मेरे पास -5। ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 2 12 माइनस, और ये -20 4 × 7 28 होगा, सो -28 प्लस 0 -2, ये बनेगा मेरा -4 एंड -6, तो यहाँ पर -5 और ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 12 माइनस प्लस 28, दैट इज 12 + 28 -2, ये बन जाएगा -10, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी मेरे को -5 × 40 माइनस प्लस 20, सो ये बनेगा 5 4 × 20, दैट इज 200 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस का 180, सो -180 is the value of the given determinant A. Now second one, a matrix A is equal to 2 2 0 0 0 8 1 7 2 2 0 2 0 9 0 6 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज होंगी मेरे पास 4, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी मेरे पास 4, सो ये 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब इस 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंप्यूट करने के लिए आप, दैट इज जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक करेक्ट ऑप्शन मेरे को सर्च करना होगा यहाँ पर, तो हम इस करेक्ट ऑप्शन को कैसे सर्च करेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए। सो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 8 1 7 2 2 0 2 0 9 0 6 1। अब ये 4/4 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी आप किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो आप सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज सर्च कीजिए, दैट इज कौन सी रो और कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कंटेन करती है। तो फर्स्ट रो में 3 जीरोज एग्जिस्ट करते हैं, सेकंड रो में कोई भी जीरो नहीं है, थर्ड रो में 2 जीरोज हैं एंड फोर्थ रो में 1 जीरो होगा। सिमिलरली अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 में कोई भी जीरो नहीं है, कॉलम 2 में 3 जीरोज होंगे, कॉलम 3 में 1 जीरो होंगे एंड कॉलम 4 में 2 जीरो होंगे। सो मैक्सिमम यहाँ पर 3 जीरोज इन फर्स्ट रो एंड 3 जीरोज इन सेकंड कॉलम। सो हम इस डिटर्मिनेंट को आइदर एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो और विद रेस्पेक्ट टू सेकंड कॉलम। तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूँगा। तो साइन हम कंसीडर करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। तो पहला प्लस, दैट इज जब आप +2 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बनेगा 1 7 2 0 2 0 0 6
1। अब आपने क्या करना, इस 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। इस 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन कंसेप्ट यूज करेंगे, किस रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो अगेन मैं इस मैट्रिक्स को सेकंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा। तो ये पहला साइन जाएगा प्लस माइनस प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड माइनस। सो ये बनेगा मेरे पास 2 डिटर्मिनेंट। अब 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बनेगी, दैट इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सो एलिमेंट्स बनेंगे मेरे पास 1 2 0 1 2 1 2 6 1 2 0 1। ये जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ 2। अब इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड करूंगा 2/2 ऑर्डर के, तो ये 1 माइनस 0 एंड दिस इज 2 इंटू 2, 1 माइनस 0 इज 1, दैट इज 2 2 जा 4। सो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 4। सो अब मैं जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं उनमें से मैं सर्च करूंगा क्या ये वैल्यू किसी ऑप्शन को मैच कर रही है। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ये ऑप्शन ए को मैच कर रही है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें कंप्यूट करना, और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करूँगा, और साथ साथ मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि किस मेथड की हेल्प से हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज सर्च करेंगे। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो 0 -1 0 2। तो यहाँ पर मैक्सिमम जीरोज कितने हैं, 2। सेकंड रो में -1 5 0 0, यहाँ पर भी जीरोज 2 होंगे, 0 0 2 1, यहाँ पर भी 2 0 हैं, 0 0 3 1, यहाँ पर भी 2 जीरोज होंगे। अब हम कॉलम वाइज जीरो चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में 3 जीरोज होंगे, फर्स्ट कॉलम कंटेन 3 जीरोज, सेकंड कॉलम कंटेन 2 जीरोज एंड थर्ड कॉलम कंटेन 2 0 एंड फोर्थ कॉलम कंटेन 1 0। तो मैक्सिमम जीरोज 3 होंगे। अब मैं इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूंगा। तो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो नॉन जीरो एंट्री मेरे पास -1 होगी। सो यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी -1 के रेस्पेक्ट में, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस। सो ये बनेगा मेरा -1 अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो रिजल्टिंग जो डिटर्मिनेंट आएगी 3/3 ऑर्डर की, -1 0 2 0 2 1 0 3 1। अब ये मेरे पास 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी। अब इसमें मैं अगेन मैक्सिमम जीरोज काउंट करूँगा। तो फर्स्ट कॉलम में 2 मैक्सिमम जीरोज होंगे और सेकंड कॉलम में 1 0 होगा। अगर हम रो वाइज बात करें तो रो वाइज में ईच रो कंटेन सिंगल जीरो, डैट इज 1 0। सो यहाँ पर -1 अब मैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक्सपेंड करूंगा विद रेस्पेक्ट टू सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास -1 और वैल्यू आएगी डैट इज ये माइनस, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम। सो डिटर्मिनेंट बनेगा मेरे पास 2 1 3 1। तो यहाँ पर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे -1 इन ब्रैकेट 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कंप्यूट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 2 × 1 is 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 3 × 1 is 3। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -1 एंड -1। तो जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज +1 एंड +1 अगेन मल्टीप्लाई बाय -1, सो माइनस प्लस इज माइनस। सो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इज -1। अब यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए में
डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 गिवन है जो हमने कैलकुलेट की है, तो इन दैट केस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है। अब ये डिटर्मिनेंट 5x5 ऑर्डर की होगी। जब ये 5x5 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी तो फोर्थ ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सब डिटर्मिनेंट बनती है वो 3x3 ऑर्डर की, और 3x3 को जब हम कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं तो 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बनती है। बट ये 5x5 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी। तो जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 5x4, 4x4 या 6x6 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो वहाँ पर उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का मीनिंग क्या होता है, डैट इज वहाँ पर हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और वो प्रॉपर्टी किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है गिवन मैट्रिक्स पर जिसका आपने डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि उस मैट्रिक्स की कोई स्पेशल टाइप तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, अब ये डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो मेरे पास एक कंडीशन बनती है, अगर मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स हो और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। बट skew symmetric matrix, that is a matrix A is said to be skew symmetric if transpose of matrix A is equal to negative itself of matrix, that is if this condition is fulfilled then matrix A is skew symmetric matrix। तो यहाँ पर मैंने ये चेक किया क्या Aij is equal to, that is Aij is equal to minus Aj होगा for every value of I and j। so इसको चेक करने के लिए मैंने फर्स्ट रो को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 15 -3 -9 1। क्या ये Aij इज इक्वल टू माइनस Aj कंडीशन को फुलफिल करेगा? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज फर्स्ट रो का जब आपने ट्रांसपोज किया कॉलम में तो वो Aij इज इक्वल टू माइनस Aj कंडीशन को वेरीफाई कर रहा। इसी तरह से आपने सेकंड रो को देखा और सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एंड देन फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर Aij इज इक्वल टू माइनस Aj कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, दैट इज अगर कोई ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बिकॉज 5 इज एन ऑड नंबर। सो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चन का, एक्सप्लेनेशन इज सिंस the given matrix A is skew symmetric। अब ये skew symmetric मैट्रिक्स होगी, skew symmetric। अब मैट्रिक्स skew symmetric मैट्रिक्स होगी विद ऑड ऑर्डर। ऑड कितना नंबर है? 5 ऑर्डर। अगर ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी देन द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। तो ये बाय द प्रॉपर्टी आपने डायरेक्ट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट किया और डिटर्मिनेंट आपने 0 कंप्यूट किया। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मैं चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन 0 को मैच करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 0 को मैच कर रहा, डेट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेट इज सी इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डेट इज 0 इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। So this is the explanation of this question. Next question number 6। यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में आपने ये चेक इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करने के लिए
सबसे पहले आपको यही चेक करना कि ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करें तो आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे या मैक्सिमम 2 मिनट्स में आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बट अगर कोई प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हो सकती हो तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि हम उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कंप्यूट करने के लिए कोई एक प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स में जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर मेरे 1 1 3 2 -1 गिवन है। दैट इज अब प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो ऑल एंट्रीज 0 के इक्वल है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स के बिलो ऑल एंट्री 0 के इक्वल होगी, इन दैट केस दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स होगी। दैट इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा? अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स होगी तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल और इन प्रिंसिपल डायगोनल। जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट कंप्यूट करें तो आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर लेंगे। तो आपके पास मैट्रिक्स ए में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे 1 × 3 × 2 × -1, तो ये जाएगा आपके पास -6। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी आपके पास -6। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है ये मैट्रिक्स भी 4x4 ऑर्डर की होगी और इस मैट्रिक्स में जो आपने इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना, तो आपने इसका प्रिंसिपल डायगोनल चेक किया। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 1 2 1। इन दैट केस ये जो मैट्रिक्स होगी दैट इज जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अपर ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0। इन दैट केस दिस मैट्रिक्स इज ए लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ matrix is lower triangular form of a matrix, then the determinant of matrix A is equal to the product of the principal diagonal elements। तो product of the principal diagonal elements आपके पास 2 × 1 × 2 × 1 is equal to 4। so directly इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करने के लिए अब ये मैट्रिक्स आपके पास 4x4 ऑर्डर की होगी। अब इस 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करने के लिए आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ डेट मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल होगी तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। अगर एक रो दूसरी रो पर डिपेंडेंट होगी या एक कॉलम दूसरी कॉलम पर डिपेंडेंट होगा तो इन दैट केस दैट इज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। सो इन दैट केस वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या एग्जिस्ट करेगी? अगर कोई भी रो और कॉलम कंप्लीटली 0 होगी दैट इज उसके सारे एलिमेंट 0 के इक्वल होंगे, तब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने ये चेक किया कि जो आपके पास फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स होंगे 3 - 1 4 - 5 हैं। ऐसी सेकंड रो के एलिमेंट 6 - 2 5 2 है। तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है अभी, बिकॉज 6 3 का 2 टाइम्स मल्टीपल है और -2 -1 का 2 टाइम्स मल्टीपल है। तो इन दैट केस 5 4 का कोई भी मल्टीपल नहीं है या 2 - 5 का कोई मल्टीपल नहीं है। दैट इज दोनों रो
फर्स्ट रो और सेकंड रो इंडिपेंडेंट रो होगी। इंडिपेंडेंट रो वो रो या इंडिपेंडेंट कॉलम वो कॉलम होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड ना हो। अब सेकंड रो इज नॉट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट रो, थर्ड रो इज नॉट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट रो, बट फोर्थ रो इज -3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रो। देखिए 3 का -3 टाइम्स 9 होगा, -1 का -3 टाइम्स 3 होगा, 4 का -3 टाइम्स -12 होगा और -5 का -3 टाइम्स 15 होगा। सो इन दैट केस फोर्थ रो इज -3 टाइम्स of the first row. So if this condition is fulfilled, hence the determinant of matrix A is equal to 0. So यहाँ पर डायरेक्टली इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर आप ये चेक कीजिए पहले ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5, सो 5 रोज हैं एंड 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो ये 5 बाई 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब ये चेक कीजिए क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। अब हमने चेक किया ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल द डायगोनल एलिमेंट 0 के इक्वल होंगे, बट इस डायगोनल में एक 1 एलिमेंट होगा जो नॉट इक्वल टू 0 है। इन दैट केस दिस मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। अब दूसरी कंडीशन, क्या कोई रो और कॉलम एक दूसरे पर डिपेंड करेगी? तो यहाँ पर कोई भी रो एंड कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बट हम इस मैट्रिक्स को देखकर एक कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कंसेप्ट ये होगा कि जो आपके पास फोर्थ रो है वो कंप्लीटली 0 के इक्वल है, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स इन द फोर्थ कॉलम आर इक्वल टू 0। जो फोर्थ कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल है। इन दैट केस इफ एनी मैट्रिक्स कंटेन either a row or column completely 0, so in that case determinant of that matrix is equal to 0. so मेरे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और एक ऑप्शन सी ऑप्शन है जिसमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में दैट इज किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपने कंप्यूट करना हो तो इसका बेसिक फंडामेंटल दैट इज जो बेसिक डेफिनेशन है आपके पास, द इनवर्स ऑफ एन n/n मैट्रिक्स, दैट इज एक n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, A इज इक्वल टू Aij इज डिनोटेड बाई A इनवर्स such that A inverse is equal to A inverse A is equal to identity matrix, that is A inverse is equal to identity matrix और A inverse A is equal to identity matrix, either satisfy this condition or satisfy this condition। तो दोनों में जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी in that case A inverse is the inverse of matrix A। अब यहाँ पर जब आप मैट्रिक्स का इन्वर्स कंप्यूट करेंगे तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपने 2 कंसेप्ट आइडेंटिफाई करने हैं। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ A इज इक्वल टू उसके 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और उसके 4 एलिमेंट्स होंगे A B C D। अब 4 एलिमेंट्स होंगे, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ पर जो A B C D होंगे, A B एंड C बिलोंग्स टू सेट ऑफ द रियल नंबर, दैट इज ऑल आर द रियल नंबर्स। अब A इनवर्स दैट इज किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। दैट इज मेरे पास यहाँ पर 2 कंसेप्ट एग्जिस्ट करेंगे, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, दूसरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। दैट इज ए मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0।
Second condition, non-singular matrix. A matrix A is said to be non-singular if the determinant is not equal to 0. That is, if determinant of matrix A is equal to 0, then matrix is singular, and if the determinant of matrix A is not equal to 0, then matrix is non-singular. So अगर मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो जैसे ही आप जीरो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे एडजॉइंट ए अपॉन जीरो, सो इन दैट केस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट. तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कंप्यूट करें तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है. अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो हम उसका इनवर्स कंप्यूट नहीं कर पाएंगे. सेकंड कंडीशन, अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए होगी और ए मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी. अब इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट कंप्यूट करूंगा. इसका डिटर्मिनेंट होगा ए डी माइनस बी सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दैट इज ए डी माइनस बी सी. अब मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स कंप्यूट करना, तो मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा. अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कंप्यूट करना होगा. तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आप एडजॉइंट कंप्यूट करेंगे तो आप एक कोफैक्टर्स मैट्रिक्स कंप्यूट करेंगे. कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कंप्यूट कर लीजिए. तो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स गिव्स द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. और मेरे पास जो मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए में 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. अब इन 4 एलिमेंट्स में मुझे कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जनरेट करनी है. दैट इज ये जो ए होगा ए इज इक्वल टू ए आई जे. ए आई जे मीन्स यहाँ पर आई वेरीज करेगा 1 to 2 एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 to 2. तो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऐसे होंगे A11, A12, A21, A22. सो A11 इज A, A12 इज B, A21 इज C एंड A22 इज D. तो जब आप कोफैक्टर्स कंप्यूट करते हैं तो कोफैक्टर्स को हम कैपिटल C आई जे से डिनोट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू द कोफैक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू that element, that is aij. अगर आपने फर्स्ट C11 को फैक्टर कंप्यूट करना, that is C11 मीन्स आप A11 के कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स कंप्यूट करेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर 1 + 1 A11. सो यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1 की पावर 2 इज +1, सो दिस इज A11. इन दैट केस यहाँ पर आपके पास C11, C12, C21, C22 कंप्यूट करेंगे और यहाँ पर A11 कितना होगा आपका A. सो C11 आपके पास बनेगा A. सिमिलरली अगर आपके पास C11 A आएगा तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगा आपके पास A एंड देन C11 के A11 के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट आएगा वो आएगा A22. तो ये एलिमेंट A22 दैट इज D होगा, तो यहाँ पर D लिखेंगे. इसी तरह से फिर आप C12 कंप्यूट करेंगे -1 की पावर 1 + 2 इज 3 दैट इज A12. A12 आपके पास B होगा तो B के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मिलेगा A21 एंड A21 इज C. तो ये आपके पास यहाँ पर C होगा इसका ट्रांसपोज. सिमिलरली C21 का मीनिंग होगा आपके पास -1 की पावर 2 + 1 इज 3 A21 और A21 कितना होगा आपके पास यहाँ पर B. ये एलिमेंट जाएगा आपका B विद नेगेटिव, सो ये जाएगा B विद नेगेटिव. सिमिलरली C विद नेगेटिव, C भी नेगेटिव होगा एंड द कोफैक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू A22. तो ये आपके पास A22 मीन्स ये आपके पास आएगा स्मॉल a दैट इज प्लस. सो जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स जनरेट होगी D - B - C A. तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बनेगा. दैट इज दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स A.
नाउ इनवर्स का कंसेप्ट अभी आपको बताया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मेरे पास ए डी माइनस बी सी होगा और एडजॉइंट ऑफ ए हमने कंप्यूट किया डी माइनस बी माइनस सी ए। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/2। अब यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। ए मेरे पास मैट्रिक्स ए बी सी डी, दैट इज डायरेक्टली आप 2/2 ऑर्डर का इनवर्स कैसे कंप्यूट करेंगे, तो ए इनवर्स बनेगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी, और डायरेक्टली आप ऑफ डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस कीजिए, दैट इज इंटरचेंज कीजिए, डी ए और बी सी इन दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास एक मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की होगी जिसके एलिमेंट्स 2, 5, 3, 4 होंगे। तो इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स कंप्यूट करना। सो व्हेन वी कंप्यूट द इन्वर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। So here compute the determinant of matrix A. This is 8 minus 15 is equal to -7. That is determinant value of the determinant is -7, which is not equal to 0. In that case, compute the inverse of matrix A. So A inverse is equal to 1 determinant of matrix A, that is -7, and जो concept आपको अभी मैंने आपको बताया, interchange the principal diagonal elements 4, 2, 5, 3 and multiply by minus sign. So this is the required inverse for the given matrix A. Now next question, some special points on the inverse of a matrix. तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट होगा, the necessary and sufficient condition for a square matrix A to possess the inverse, that is A determinant of A is not equal to 0. If determinant of A is not equal to 0, then inverse of a given matrix possess, that is inverse of a matrix A exists. So second property, if A be any n-row square matrix, then adjoint A is equal to A adjoint A is equal to determinant of A मल्टीप्लिकेशन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो जब भी आप इस प्रॉपर्टी को वैलिडेट करें तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए 2/2 ऑर्डर का, उसका एडजॉइंट निकालिए, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप मैट्रिक्स को राइट और लेफ्ट मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट होगा। Property 3, if A be an n by n non-singular matrix, that is n by n non-singular matrix means determinant of matrix A is not equal to 0, then transpose of matrix and its inverse is equal to inverse of a matrix and its transpose. तो अगर आपके पास A ट्रांसपोज का इन्वर्स गिवन हो और आपने A इन्वर्स का ट्रांसपोज कंप्यूट करना हो तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी की हेल्प से कंप्यूट कर सकते हैं। दैट इज, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इफ़ द इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए से आपने इसको कंसिडर किया, सपोज ये आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स होगी 1, 2, 3, 4, तो मुझे क्या कंप्यूट करना है, आवर एम टू कंप्यूट द ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास सेम मैट्रिक्स आ जाएगी 1, 2, 3, 4 बाय द प्रॉपर्टी मैं डायरेक्टली उसके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को कंप्यूट कर लूँगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए बी एन n by n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सेम आर्गूमेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स पावर थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इनवर्स। दैट इज, जो आपके पास ए थीटा का मीनिंग होगा, ए थीटा स्टैंड्स फॉर, ए थीटा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पर डिपेंड करेगा, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट और कंजुगेट ट्रांसपोज। दैट इज, आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए फिर आप उसका कंजुगेट कंप्यूट करें, या पहले आप कंजुगेट कंप्यूट करके ट्रांसपोज करें, तब आपके पास ए थीटा
मैट्रिक्स मिलेगी। बट यहाँ पर आपके पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने ये वेरीफाई करना कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पावर थीटा इज इक्वल टू ए पावर थीटा होल इन्वर्स। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक वैल्यू नॉन होगी तो बाय दी प्रॉपर्टी आप अनदर कंप्यूट कर लेंगे। अगर आपके पास ए इन्वर्स पावर थीटा गिवन होगा तो आप डायरेक्टली यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ए पावर थीटा टू इन्वर्स कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए B two and row non-singular matrices, then AB is also non-singular and AB whole inverse is equal to B inverse A inverse। that is A और B कोई भी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। दैट इज दोनों मैट्रिक्स A एंड B का प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू 0। इन दैट केस इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल देन AB whole inverse is equal to reverse inverse of B and A, that is B inverse A inverse। Next, for the three non-singular matrices A, B and C, that is B3 matrices conformal for multiplication, then ABC whole inverse is equal to reverse C inverse B inverse A inverse। This is the property 6. Now property 7, if A is a non-singular matrices, then determinant of A inverse is equal to determinant of whole inverse। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स A गिवन हो, मैट्रिक्स A इज 1 2 3 4 और इस मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स कंप्यूट किया और उसका फिर आपने डिटर्मिनेंट कंप्यूट किया। तो अगर आपको कहा कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स इज दिस वन, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A होल इनवर्स, तो ये आपने कंप्यूट करना, तो ये सेम होगा बाय द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स देन बोथ मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिसेस। सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स ए होगा जिसके एलिमेंट्स 1 0 0 0 हों। डैट इज अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें तो ये 0 के इक्वल होगा। डैट इज डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, डैट इज मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है बट मैट्रिक्स 0 नहीं है। डैट इज यहाँ पर एक नॉन जीरो एंट्री इन्वॉल्व। आपने सेकेंड मैट्रिक्स बी कंसिडर की, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी आर 0 0 0 1 and this matrix is a non-zero matrix। so in that case when we compute the product of the both matrices 1 0 0 1 0 0 0 1, so this will be first row multiply with the first column, then and first entry is 0, first column multiply with the second column, then entry is 0, second row multiply with the first column, entry is 0, second row multiply with the second column, entry is 0। so ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स बन गई। दैट इज हेयर A and B are non zero matrices but product of both matrices is a zero matrix। so this is the property। now next property, if A, B and n by n order matrix, then determinant of adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1। so यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को वैलिडेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को वैलिडेट करने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। एग्जाम्पल में हमने लिया लेट कैपिटल A B and 3/3 order matrix 3/3 order matrix and determinant of A is equal to 5, then the value of the determinant of adjoint of A is equal to। so by the property determinant of adjoint of matrix A is equal to A determinant to the power n minus 1। so here n is the order of the given matrix, so here given order is 3/3, so here n is equal to 3। so in that case given determinant of A is equal to 5, so this is 5 to the power 3 minus 1, that is 5 to the power 2 is equal to 25।
So determinant of adjoint A is equal to 25 when 3 row square matrices, determinant of 3 row square matrices is 5. So this is the explanation of the property. Now next property number 11. If A and B are square matrices of the same order, A and B are the square matrices of the same order, then adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint A. Now here validate this property with the help of an example. Now if adjoint of matrix A is equal to 3 and adjoint of matrix B is equal to 5, then the value of the adjoint of product of matrices A and B. So by this property, adjoint of product of matrix AB is equal to adjoint of B into adjoint of A. So this is equal to adjoint of matrix B multiply by adjoint of matrix A, and given adjoint of matrix B is 5 and adjoint of matrix A is 3, so product is 15. So adjoint of product of matrices A and B is 15. Now next property, if A and B are square matrices of the same order, then determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है इसको वैलिडेट करने के लिए. मैं यहाँ पर दो मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहा हूँ. इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 -1 0 0 2 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 3 0 0 2, then the determinant of प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं. 0, ऑप्शन बी इज 16, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 8 एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू 32. अब जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें तो आप यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो यहाँ पर ए और बी टू मैट्रिक्स गिवन है. सो गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी. सो फर्स्ट कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, बिकॉज मैट्रिक्स ए इज एन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स and according to fundamental of determinant for an upper triangular form of a matrix or a lower triangular form of a matrix. So determinant of such matrix is equal to product of the principal diagonal elements. So determinant of A is 2 multiply by 2 multiply by 2, that is principal diagonals are 2 2 2. So this is equal to 8. Now determinant of matrix B is equal to product of the principal diagonal elements. 1 into 1 into 2 is equal to 2, and we compute the determinant of product matrix AB, and this is equal to determinant of matrix A into determinant of matrix B, and determinant of matrix A is 8, determinant of matrix B is 2, so 8 2 is 16. So here B is the correct option for the determinant of matrix AB. तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आया हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट करती है. इफ़ ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर, देन के डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करूँगा. मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर ये. इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स ए इज 10, दैट इज गिवन है आपको. गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 10, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ 3a. सो अभी आपको बताया इफ़ के बी एनी स्केलर क्वांटिटी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए एंड ए इज ए मैट्रिक्स ए आई जे विद ऑर्डर n. So this is equal to
k टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट 10 आपको गिवन है, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ 3a कंप्यूट करना। तो बाय दी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये 3 k का वैल्यू होगा, दैट इज 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, n कितना यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, सो 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, 3 टू द पावर 3 is 27 multiplied by 10, that is 270. So in that case 4 option 27, 30, 270 minus 270. So C is the correct option for the value of the determinant of 3a. Now next, this is the last property based on the determinant and inverse of a matrix. Now क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ पर आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और उसका एक इनवर्स आपने कंप्यूट करना और 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें तो आप सबसे पहले चेक करेंगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या वो 0 के इक्वल तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट किया 1 3 1 2, तो ये बना 2 माइनस 3 इज -1, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इन दैट केस इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स पजिज दैट इज एग्जिस्ट। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज -1, और कंसेप्ट आपको बताया था मैंने कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए 2 1 और डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को एसएच आप नोट कीजिए विद नेगेटिव साइन। सो आपने क्या किया, अब ये -1 होगा, इस -1 को आपने ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी -2 3 1 -1। अब ये मेरे पास ए इनवर्स बन गया फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए। अब मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, -2 3 3 -1, तो ऑप्शन ए इज ए रॉन्ग ऑप्शन, -2 3 3 -1, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। This is the next question. If the determinant of a 4x4 matrix A is 20, then the determinant of -2a is equal to। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया, यहाँ पर n का वैल्यू 4 होगा, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 20 आपको गिवन है और आपने डिटर्मिनेंट ऑफ -2a को कंप्यूट करना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ -2a मीन्स -2 to the power n is 4 into determinant of a, so -2 to the power 4 is 16 and determinant of a is 20, so 16 to the 32, that is 320 is the value of the determinant of -2a। सेकंड, यहाँ पर आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है a एंड a इनवर्स और आपने कंप्यूट करना वैल्यू ऑफ द a प्लस बी एंड ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन होगा जिसको आपने आइडेंटिफाई करना। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बताया कि मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपके पास मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर की होगी। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू I2, अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो ये I2 के इक्वल बनेगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू I2। तो आपके पास मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की है और उसका इनवर्स भी 2x2 ऑर्डर का होगा, तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू I। सो ए मेरे पास अवेलेबल है 2 0 -0.1 एंड 3, बी मेरे पास अवेलेबल है 1/2 A 0 B, और राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 2 की 1 0 0 1। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास 2x2 ऑर्डर की 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये आपके पास रिजल्टिंग एक्सप्रेशन होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज 1 and 0.1 multiply with 0 is 0, that is 1 plus 0 is 1 plus 0 is 1. Now second, first row multiply with the second column, 2 multiply A is 2A plus minus
0.1 multiply with b, so minus 0.1 b. Now second row multiply with the first column. 0 multiply 1 by 2 is 0, plus 3 multiply by 0 is 0. Now second row multiply with the second column. 0 multiply a is 0, plus 3 multiply b is 3b, is equal to identity matrix 1 0 0 1. अब और आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 2a माइनस 0.1 b 3b इज इक्वल टू 1 0 0 1. नाउ concept of equivalent of two matrices, that is two matrices are equal if the corresponding elements are same, that is a11 is equal to b11, that is if a matrix A is equal to matrix B, then aij is equal to bij for every value of I and j. अगर मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की होगी तो I and j वेरीज फ्रॉम 1 to 3. सो यहाँ पर 0 is equal to 0, 3b is equal to 1, that is 3b is equal to 1 means हमने यहाँ पर 3b is equal to 1 लिया, तो जैसे ही आपके पास 3b is equal to 1 होगा तो यहाँ से b का वैल्यू आपके पास 1/3 आ गया. ऐसे ही आपने जब आपने a12 को b12 से कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस 0.1 ऑफ b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास 2a की वैल्यू b/10 होगी, या 2a की वैल्यू b/10 होगी. तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी a इज इक्वल टू 1/20, a इज इक्वल टू 2, a is equal to b/10. This will be 2a minus 0.1 b is equal to 0. So we can write 2a minus b/10 is equal to 0. So it implies that 2a is equal to b/10 and b is equal to 1/3. So this is 1/10 into 3, that is 1/30. So 2a is equal to 1/30 और a is equal to 1/60. तो आपने b को कंप्यूट किया 1/3, a को कंप्यूट किया 1/60. Now we want to compute the value of sum a and b. So a is 1/60 and b is 1/3. So taking LCM is 60. So 1 plus 20 is 21/60, and this is 3 7 ja 21 and 23 ja 60. So 7/20. So value of the sum of a and b is 7/20, and here the correct option is a, 7/20. So this is the explanation of this question. Now next is question is the inverse of a skew symmetric matrix of odd order is. अब सबसे पहले आपने ये चेक करना होगा what is a skew symmetric matrix. That is a matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus itself of the matrix, or in other words Aij is equal to minus Aji. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 के इक्वल होंगे, एंड अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होगी तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर मैट्रिक्स अब नॉन मैट्रिक्स सिंगुलर बन गई. जब मैट्रिक्स सिंगुलर होगी डैट इज उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. जब ये डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल बना और किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी को आप 0 के से डिवाइड करेंगे तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो वो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और डज नॉट एग्जिस्ट. तो इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इज हम इनवर्स की बात कर रहे हैं. इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ द ऑड ऑर्डर. सो इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए with odd order is does not exist. So correct option is C, D. This is the
correct option. So this is the basic fundamental of determinant of a matrix as well as inverse of a matrix. So thank you very much from Petrogate Academy.